नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सोरिनम नामक नोसोड के बारे में। सोरिनम जो कि होम्योपैथी का पहला नोसोड है दोस्तों, जो स्वयं डॉक्टर हैनीमैन साहब ने इसका परीक्षण किया। और दोस्तों, यह स्कैबी जैसे लक्षण में, खुजली जैसे लक्षण में, चर्म रोग में बहुत ही लाभकारी दवा है। सोरिनम होम्योपैथी का सबसे पहला नोसोड है और यह डॉक्टर हैनीमैन साहब द्वारा परीक्षित दवा है। दोस्तों, यह दवा तब बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है जब सल्फर से वह रोग ठीक नहीं हो पाता है, जो लक्षण रोगी में होते हैं और वहाँ पर सल्फर निर्दिष्ट होता है। फिर भी अगर सल्फर काम नहीं कर पाता है तो वहाँ पर सोरिनम काम करता है। दोस्तों, सोरिनम और सल्फर में कुछ भेद होते हुए भी सल्फर के बाद सोरिनम देने से रोग का इलाज सही से होता है और दोस्तों रोगी जल्दी ठीक हो जाया करता है। दोस्तों, सोरिनम जो है वो शीत प्रधान है, चिली पेशेंट होते हैं सोरिनम के, और सल्फर जो होता है वो हॉट पेशेंट होते हैं। सोरिनम का रोगी निराशा से भरा हुआ रहता है, लेकिन सल्फर का रोगी हमेशा आशावान रहता है और दार्शनिक मनोवृत्ति का लोग होते हैं, दार्शनिक मनोवृत्ति के लोग होते हैं। दोस्तों, इन भेदों के बावजूद जो सल्फर से रोगी ठीक नहीं होते हैं, अगर उन्हें सोरिनम का एक खुराक दे दिया जाए तो दोस्तों उन्हें लाभ होता है और वो जल्दी से ठीक भी होते हैं। इसमें हम देखते क्या हैं, टाइफाइड के केसेस में टाइफाइड होने के बाद रोगी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाता है। उस वक्त अगर आप सोरिनम का एक खुराक, कम से कम सोरिनम 1 ml आप ज़रूर दें, क्योंकि नोसोड्स को हमेशा हाई पोटेंसी में लेना चाहिए। और दोस्तों, डॉक्टर एलन साहब लिखते हैं कि एक्जिमा के रोग में, चर्म रोग जो होता है एक्जिमा के रोग में पूर्ण लाभ तब तक नहीं देखा जाता है जब तक कि सोरिनम 1-2 खुराक रोगी को न दे दी जाए। तो दोस्तों, एक्जिमा के केसेस में जो पुराने क्रोनिक एक्जिमा हो जाते हैं, वहाँ पर सोरिनम का 1-2 खुराक रोगी को अवश्य देना चाहिए ताकि उन्हें चर्म रोग से जल्दी निजात मिल सके। दोस्तों, आइए सोरिनम के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स, कुछ विलक्षण लक्षण हम जान लेते हैं। किसी रोग के आक्रमण से पहले रोगी अपने को असाधारण तौर पर स्वस्थ अनुभव करता है और यह लक्षण कई दवाइयों में है, जैसे ब्रोनिया में भी है, फॉस्फोरस में भी है, सीपिया में भी है। दोस्तों, दमे में रोगी को प्रायः बैठा रहता है और दोस्तों सोरिनम के दमे के रोगी को दमे में लेटने से आराम होता है। सोरिनम का जो रोगी होगा वह लेटे रहना पसंद करता है दमा के केस में, लेकिन आप प्रायः देखते हैं कि दमा के केसेस में रोगी लेटे रहने पर सांस लेने में उन्हें तकलीफ़ होती है, इसलिए वो बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के लक्षण में सोरिनम बहुत ही लाभकारी दवा है। और दोस्तों, इसके लक्षण को हम जान लेते हैं कि सर दर्द में, हेडेक के केसेस में आप देखते हैं कि रोगी को सिर दर्द होने से पहले भूख सताने लगती है, ये सोरिनम का लक्षण है। और दोस्तों, इन्फेंटाइल पैरालिसिस में भी सोरिनम बहुत ही लाभकारी है। बचपन के जो पक्षाघात हो जाते हैं उसमें ये दवा लाभ करता है। यह उन बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है जो दिन भर खेलता है और रात भर रोता है। इस तरह का लक्षण अगर आपको देखने को मिले, ये बहुत ही पिकुलियर लक्षण है सोरिनम का, और यह लक्षण आपको बहुत बार देखने को मिलेगा अपने क्लिनिक में या फिर अपने दैनिक जीवन में, कि बच्चा दिन भर खेलता है और दोस्तों रात में रोता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको देखने को मिले तो वहाँ पर अगर आप सोरिनम का एक खुराक बच्चे को खिला देते हैं तो इस तरह के लक्षण में बहुत जल्दी आराम पहुँचाता है। दोस्तों, ऐसा ही लक्षण जलापा नामक होम्योपैथिक दवा में भी है, जो कि बच्चे अगर दिन भर खेलते हैं और रात में रोते हैं तो जलापा से भी ठीक होता है, वहाँ पर सोरिनम एक खुराक अवश्य देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सोरिनम के बारे में। आइए जानते हैं इसके डोज को। सोरिनम एक नोसोड है और दोस्तों नोसोड हमेशा हाई पोटेंसी में देनी चाहिए, बहुत सोच विचार कर देनी चाहिए ताकि रोगी को किसी तरह का बाद में कष्ट न हो। दोस्तों,
नोशोर्स पर मेरा एक वीडियो है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सोरिनम 1 mg दें, एक खुराक, और प्रत्येक 15 दिन के बाद इसे 2 खुराक 3 खुराक तक मैक्सिमम आप दे सकते हैं। 15-15 दिन में अगर आप 1000 पोटेंसी दे रहे हैं तो। अगर दोस्तों सोरिनम 10 mg दे रहे हैं तो 1 माह में 1 बार दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 5 बूंद 1 बार देंगे, सोरिनम 10 mg 5 बूंद 1 बार ही देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।